Let's go straight across. We've got Amir Haq, who's just spoken to Kumar Vishwas in Amethi about this fight. Remember, Kumar Vishwas was quick to launch an attack on the new entrant in what is a triangular fight. But today, he has another challenger in the form of Smriti Irani from BJP. Let's ask him how much of a challenge does he consider Smriti Irani. कुमार विश्वास जी, कितनी बड़ी चुनौती होगी, खासतौर से ये देखते हुए कि राहुल गांधी पहले से हैं, आप पहले से थे, ऐसे में त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा ये पूरा? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे पूरी सहानुभूति है स्मृति जी से। मुझे लगता है कि बीजेपी में उनका शत्रु पक्ष प्रबल है, जिन्होंने चुनाव से 30 दिन पहले उनको यहाँ भेजा है। मैं तो 3 महीने से यहाँ हूँ, चौथा महीना चल रहा है। 1250 गांव में से लगभग 850 गांव जा चुका हूं। थोड़े से ही गांव बचे हैं और रात को सो रहा हूं गांव में, वहीं मच्छरों के बीच, वहीं लोगों के साथ, उन्हीं परेशानियों में। तो स्मृति जी का स्वागत है। वो पहले भी एक चुनाव हार चुकी हैं और मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ के जो जलवायु है उसके अनुरूप काम कर पाएंगी। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का जितना सिंपैथाइज़र है यहाँ पर और आरएसएस का जितना काडर है, विश्व हिंदू परिषद के जितने लोग हैं, वो पहले दिन से ही आम आदमी पार्टी के समर्थन में हैं। माइनॉरिटीज़ सारी आम आदमी पार्टी के समर्थन में हैं। जितने हमारे माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, दलित पक्ष सारा समर्थन में है। नहीं, हम अभी बीजेपी ऑफिस होकर आए अमेठी से, वहाँ लोग जमा हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी की लहर है पूरे देश में, यूपी में भी है, अमेठी में भी है, उसका फ़ायदा हमें मिलेगा, चाहे हमारी उम्मीदवार देर से ही क्यों ना सही आए। तो ये लहर देर से क्यों आई? इतनी बड़ी लहर उठी के तट तक आते आते इतनी कमज़ोर हो गई। और लहर थी तो राजनाथ सिंह आ जाते। मुरली मनोहर जोशी बहुत नाराज़ थे, उनकी सीट खाली करा दी मोदी जी ने, वो ही आ जाते बेचारे। कलराज मिश्र बेचारे ढूंढते फिर रहे थे कहाँ से लड़ूं, वो आ जाते। कोई तो आता जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने लायक होता। दरअसल अमेठी एक राजनीतिक एक्टर से पहले ही दुखी है, जिसका नाम राहुल गांधी है। एक दूसरे एक्टर को और ले आए भाजपा वाले, इसका कुछ असर होना नहीं है। अब आप बताइए, जिन 850 गाँव में मैं गया हूँ और जिन 35 गाँव में मैं सोया हूँ रात को, जहाँ 10-10 गाँव आके इकट्ठे हुए हैं, वो असर कैसे चला जाएगा? नहीं, पर आपकी शिकायत हमेशा से ये रही, अरविंद केजरीवाल भी लगातार कहते रहे कि खास सीटें जो बीजेपी और कांग्रेस की हैं, वहाँ ये लोग एक दूसरे का साथ देते हैं। समाजवादी पार्टी का भी नाम लेते आए, लेकिन इस बार पहली बार कम से कम सालों साल बाद हुआ है कि बीजेपी ने एक मजबूत उम्मीदवार दिया है। कम से कम एक स्टार प्रचारक तो है ही है। आप नहीं समझते हैं कि ईमानदारी की बात? मजबूत नहीं, लोकप्रिय उम्मीदवार कहिए, वो टीवी की वजह से लोकप्रिय हैं। बाकी मैं आपको बता दूं, ये बीजेपी कांग्रेस के गेम प्लान का हिस्सा है। जब राहुल विरोधी स्पेक्ट्रम यहाँ मेरे हाथ में है और हम उन्हें हरा रहे हैं, तो बनारस को लेकर डील हुई है, जिसमें माइनॉरिटीज़ बांट दी जाए, ऐसा कैंडिडेट वहाँ उतारा जाएगा, और यहाँ किस तरह से मेजॉरिटीज़ बांट दी जाए, ऐसा कैंडिडेट उतारा जाए। चलिए, आपकी बात सही मान लेते हैं, अब आप हराने वाले थे, लेकिन आपको नहीं लगता एक तीसरा कैंडिडेट आने के बाद आपके वोट कम हो जाएंगे, फिर अब आपके जीतने के चांसेस कम हो जाते हैं? ये हमारा स्टेटमेंट है उसके खिलाफ। 4 महीने से मैं लड़ रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ हमने खुलासा किया, सलमान खुर्शीद के खिलाफ हमने खुलासा किया, कोयले में सबसे पहले हम पिटे सोनिया गांधी के दरवाजे पर। इस खानदान की लूट के खिलाफ ये मेरा पर्सनल स्टेटमेंट है, मैं इसे बार बार दे रहा हूँ। मैं हारूं या जीतूं, इसमें हार जीत मेरी है ही नहीं, अमेठी की हार जीत है। अमेठी मान के बैठिए कि इस बार राहुल गांधी को हराना है। ऐसे में आप लास्ट मोमेंट पे आप स्मृति ईरानी को ले आए, कि किसी पाकिस्तानी को ले आए, कि किसी इटालियन को ले आए, कि किसी और हीरो हीरोइन को ले आए, अमेठी पे इस पे कोई फर्क पड़ने वाला है? टीवी तो तब लोकप्रिय होगा जब टीवी होगा किसी के घर में। पूछो लाइट आती है इनके, आती है कि नहीं आती? इनके लाइट ही नहीं आती तो देखा क्या होगा इन्होंने? सास भी कभी बहू थी, इनके लिए तो नाम है कि हाँ कुछ आता है, इन्हें पता क्या क्या आता है। बरसों हो गए उस बात को गए हुए। So Kumar Vishwas, they're not conceding that Smriti Irani's venturing into Amethi will make any difference for him, still being very, very positive about his candidature there. With camera person Harish Kandpal, this is Amir Haq in Amethi for Headlines Today. Well, it's all very tongue-in-cheek, but we can tell you just how hostile the scenario is in this triangular fight, with each one of those 3 candidates proclaiming to be confident of victory. Let's just tell you what the SWOT analysis really is on each one of them. Rahul Gandhi is the incumbent. He's the Gandhi scion, but he's a reluctant politician as far as this Lok Sabha fight is concerned. He's got a family association which goes back many, many years with Amethi, but there is a massive anti-incumbency wave that Rahul Gandhi really needs to fight, and that's one of the insurmountable things that he's going to actually be looking at. Moving on to Smriti Irani, her candidature was officialized yesterday. She's a popular TV face. There's no question of her reach. Everybody knows who she is, but she's up against Rahul Gandhi, and that's something that simply cannot be accounted for. She's an experienced politician. She had her first electoral fight way back in 2004 against Kapil Sibal in Delhi, but she's still an outsider in Amethi. She may be a well-known face, but she's an outsider on the ground in Amethi. The other good thing about, well, Kumar Vishwas is a popular poet,
but he's new to politics. He's just parachuted in on the Aam Aadmi Party bandwagon. He's a well-known face. He's been camping there for a long time. He's talking about the anti-corruption plank, but will that really work in Amethi is the real question. There may be an anti-incumbency wave against the Congress and the Gandhis, but he's still new to Amethi. Does he speak the language? Does he have the pulse of the people in a place that has always voted for the Gandhis? This is going to be one of the most interesting fights.